साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, आपसे विनती है कि सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनिएगा। बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, इन दो कारणों से परमात्मा चुप रहते हैं। पाप करते हुए लोगों को देखकर परमात्मा चुप क्यों रहते? अक्सर हमने लोगों को कहते हुए सुना है कि फलाना फलाना व्यक्ति कितना अच्छा था, इसके साथ बहुत बुरा हुआ है। और कई जगह हमने यह भी कहते हुए सुना है कि लोग कहते हैं कि वह तो बड़ा ही दुष्ट और हैवान प्रवृत्ति का इंसान है और वह हमेशा लोगों के साथ अत्याचार करता है, फिर भी भगवान उसे कोई दंड नहीं देते और तो और वह तो और ज्यादा खुशहाल होता जा रहा है। और क्या परमात्मा को यह दिखाई नहीं देता? क्या परमात्मा अपनी आंखों के सामने पाप होते हुए कैसे देखते रहते हैं? और इस तरह तो लोगों का परमात्मा से विश्वास ही उठ जाएगा। इसीलिए हम आपको दो कारण बताएंगे कि परमात्मा पाप होते हुए क्यों देखते रहते हैं। तो पहले यह एक छोटी सी कथा सुनते हैं। एक गांव में भगवान विष्णु का एक बहुत ही सुंदर मंदिर था और उस मंदिर की देखभाल करने के लिए उसी गांव का एक व्यक्ति था जो उस मंदिर की देख रेख करता था और वह सुबह शाम मंदिर की सफाई करता था और वह दोनों समय परमात्मा की पूजा भक्ति करता था। और वह व्यक्ति बहुत ही गरीब और दुखी था। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा उसे जो कुछ भी दान दक्षिणा मिलती थी तो वह उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था और मंदिर की सेवा संभाल करते हुए वह हर रोज भगवान की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर अपनी जिंदगी से जुड़ी निजी शिकायतें करता रहता था। कभी घर की बातें, कभी अपने परिवार की बातें और कभी दुनियादारी के उल्हाने। और फिर एक दिन की बात है कि वह भगवान की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर कुछ शिकायतें भगवान से कर रहा था कि हे भगवान, आपकी जिंदगी कितनी आरामदायक है। आप तो केवल मंदिर में एक जगह खड़े रहते हैं और लोगों की प्रार्थनाएं सुनते रहते हैं। कोई तुम्हें लड्डुओं का भोग लगा जाता है और कोई प्रसाद चढ़ा जाता है। तरह तरह की मिठाइयाँ आपको यहीं खड़े खड़े मिल जाती है। आपका जीवन कितना आसान है और दूसरी तरफ मेरी जिंदगी कितनी कठिन है। छोटी सी जिंदगी है और उसमें भी दुख तकलीफें कष्ट परेशानियां भरी पड़ी है। पूरे दिन मेहनत करता हूँ, फिर कहीं जाकर 2 समय का भोजन मैं अपने परिवार को दे पाता हूँ। और उन पापी पाखंडों को ही देख लो, दिन रात बुरे कर्म करते रहते हैं और फिर भी मजे की जिंदगी जी रहे हैं। हे परमात्मा, अगर मेरी जिंदगी भी आपकी तरह होती तो मेरा जीवन कितना खुशहाल होता। और फिर अपने सेवक की ऐसी बात सुनकर भगवान से रहा नहीं गया और फिर वह मूर्ति में से प्रकट होकर कहने लगे कि हे वत्स्य, तुम गलत सोच रहे हो। तुम जैसा सोचते हो वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि दूर से देखने पर सभी का जीवन अच्छा ही दिखाई देता है और फिर जब हमें उसकी वास्तविकता जिंदगी का पता चलता है तो यह तो मुझसे भी ज्यादा दुखी है, परेशान है। इसका जीवन तो मुझसे भी ज्यादा कठिनाइयों से भरा हुआ है और तुम मेरी जिंदगी को आसान समझ रहे हो। मेरा जीवन उतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मुझे भी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है और बहुत सी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं, बहुत सी चिंताएं हैं
अच्छे के साथ अच्छा कैसे हो और बुरे के साथ बुरा कैसे हो, यह सब सोचना पड़ता है। और कोई किसी असहाय को सताता है और कोई दुखी को और दुखी करता है तो उसकी रक्षा करनी पड़ती है। मेरी जिम्मेवारी जिस दिन तुम समझ जाओगे तो उस दिन तुम्हें मेरी मेहनत के बारे में भी पता चल जाएगा। इतना आसान नहीं है भगवान बनना। जिस तरह एक पिता बनकर मनुष्य अपनी संतान के प्रति अपने फर्ज को निभाता है, उनके दुख सुख और अच्छे बुरे का ख्याल रखता है, तो बिल्कुल उसी तरह मुझे भी तुम सबका ख्याल रखना पड़ता है। इतनी सारी जिम्मेदारियों को एक साथ निभाना पड़ता है। हे परमात्मा, इतनी सारी जिम्मेदारियों को एक साथ निभाना आसान काम नहीं है। परमात्मा की बात सुनकर भक्त बोला, हे भगवान, यह आप कैसी बातें कर रहे हो? आपका काम तो सचमुच में बड़ा ही है, आसान है। जिस तरह पूरे दिन आप खड़े रहते हो तो आपकी तरह मैं भी पूरे दिन खड़ा रह सकता हूँ, यह कौन सी बड़ी बात है? फिर भगवान बोले, मैं फिर कहता हूँ तुम नहीं कर पाओगे। मेरे इस कार्य में बड़े धैर्य की आवश्यकता पड़ती है और मनुष्य में इतना धैर्य नहीं है कि वह परिणाम घोषित होने तक रुक पाए। मनुष्य के अंदर यह काम चोरी होती है कि वह थोड़ा सा सुख पाकर अहंकार में आ जाता है और थोड़े से दुख आने पर टूटकर बिखर जाता है। वह अपने धैर्य को बनाकर नहीं रख पाता। और फिर भक्त बोला कि अगर ऐसी बात है तो फिर आप मुझे एक दिन के लिए अपनी जिंदगी लेने दीजिए, फिर आप जैसा कहोगे तो मैं वैसा ही करूँगा। भगवान ने उसे बहुत समझाया मगर वह बहुत जिद्दी था, उसने एक नहीं मानी। और फिर भगवान ने भी सोचा कि चलो मैं इसे एक दिन के लिए अपनी जिंदगी दे देता हूँ। कुछ लोगों पर उपदेशों का प्रभाव नहीं पड़ता, वे संसार के थपेड़े खाकर ही सही रास्ते पर आते हैं। फिर भगवान ने कहा, चलो ठीक है बेटे, एक दिन के लिए मैं तुम्हें भगवान बनाता हूँ और तुम्हारी जिंदगी मैं जीता हूँ। फिर देखते हैं कि तुम मेरा काम किस तरह से करते हो। और हाँ, मेरी जिंदगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्तों का पालन करना होगा। फिर भक्त बोला, भगवान, मैं तुम्हारी सभी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ, बताओ क्या है आपकी शर्त? फिर भगवान बोले, बेटा सुनो, मंदिर में रोजाना बहुत से लोग आएंगे जाएंगे, जिसमें अच्छे भी लोग होंगे और बुरे भी लोग होंगे। भगवान पर तो सभी का अधिकार होता है। यदि किसी पिता का एक बेटा निकम्मा निकले तो क्या वह पिता उसे अपना बेटा नहीं कहेगा? इसी तरह अच्छे और बुरे लोग मेरे बेटे हैं, मगर परिणाम मैं उनको उनके कर्मों के अनुसार ही देता हूँ। जब तुम परमात्मा बनकर मेरे स्थान पर खड़े होंगे तो तू अच्छा कहने वाले लोग भी आएंगे और बुरा कहने वाले लोग भी आएंगे। तब तुम्हें चुपचाप उनकी बातें सहन करनी होगी और धैर्य के साथ उनकी बातों को सुनना है और उनके अच्छे बुरे कर्मों को देखना है। तुम्हें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। भक्त ने कहा, ठीक है भगवान, मुझे आपकी सभी शर्तें मंजूर है। और फिर भगवान ने उसकी एक दिन के लिए जिंदगी बदल दी। एक दिन के लिए उसे भगवान बना दिया, मूर्ति में विराजमान कर दिया और स्वयं सेवक बनकर मंदिर में सेवा करने लगा। हुआ ऐसा कि जब 1-2 घंटे का समय बीता तो क्या देखते हैं कि एक शहर का धनी सेठ उस मंदिर में माथा टेकने के लिए आता है और वह भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मैंने करोड़ों रुपए लगाकर एक फैक्ट्री बनाई है, तो मुझे आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी फैक्ट्री तेजी से चलने लगे और मैं उससे खूब सारा धन कमाऊं। और फिर वह सेठ अपनी बात कहने के बाद माथा टेकने के लिए नीचे झुका तो उसकी जेब से पैसों से भरा हुआ बटुआ निकलकर जमीन पर गिर गया
और उसे अपना बटुआ दिखाई नहीं दिया और वह वहां से उठकर जाने लगा। और उधर मूर्ति में विराजमान भगवान का भक्त यह सब देख रहा था। उसने देखा कि अरे सेठ का बटुआ तो यहीं पर गिर गया। एक बार तो उसके मन में आया कि क्यों ना इस सेठ को आवाज लगाकर उसे कह दूं कि उसका पैसे से भरा हुआ बटुआ यहीं पड़ा है। मगर फिर उसे भगवान की शर्त याद आ गई कि परमात्मा ने कहा है कि चाहे अच्छा हो या बुरा तुम्हें बोलना नहीं है, तुम सिर्फ उसे देखते रहना। और फिर यह सोचकर भगवान बना हुआ वह भक्त चुपचाप खड़ा देखता रहा। और फिर तभी उस मंदिर में एक बड़ा ही गरीब आदमी आया। वह गरीब आदमी भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा होकर कहता है कि हे भगवान, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ। परिवार का पेट पालना भी बहुत मुश्किल हो गया है। घर में माँ बीमार है, उसके इलाज के लिए घर में पैसे नहीं हैं, तो मैं कहाँ से व्यवस्था करूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आगे का जीवन कैसे चलेगा। आज मेरी जेब में मात्र 8-10 हैं। इससे ना तो एक समय का राशन ही आ पाएगा और ना ही माँ की दवाई। इसलिए कृपा करें भगवान, जिससे मेरी जरूरतें पूरी हो जाए। और फिर इतना कहकर वह व्यक्ति वहां से जाने ही वाला था कि तभी उसकी नजर पैसों से भरे उस पर्स पर पड़ी। और फिर उसने जल्दी से बटुआ उठा लिया और उसमें बहुत सारे पैसे देखकर वह मन ही मन खुश होने लगा। फिर वह भगवान को धन्यवाद देने लगा और फिर वह भगवान से कहता है, मैं इन पैसों से पहले तो अपने परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था करूंगा और माँ का इलाज कराऊंगा। और फिर भगवान को धन्यवाद देकर वह वहां से जाने लगा। और इधर भगवान का भक्त सोचने लगा कि अरे यह बटुआ तो उस सेठ का है और यह गरीब आदमी उसे उठाकर ले जा रहा है। एक बार तो उसके मन में आया कि आवाज देकर इसे बता दूं कि यह बटुआ उसका नहीं है बल्कि सेठ का है। मगर तुरंत ही उसे भगवान की वह शर्त याद आ गई कि भगवान ने तो मुझे बोलने के लिए मना किया है। इसलिए वह चुपचाप मौन बनकर खड़ा रहा। उस गरीब आदमी के जाने के बाद मंदिर में एक व्यक्ति और आता है। वह व्यक्ति एक सैनिक था जो 1 महीने के लिए युद्ध पर जा रहा था। वह मंदिर में भगवान से इतनी प्रार्थना करने आया था कि उसकी यात्रा सुरक्षित रहे। वह 1 महीने के बाद सही कुशल अपने घर लौट आए और वह सैनिक प्रार्थना कर ही रहा था कि इतने में वही सेठ कुछ पुलिस वालों के साथ मंदिर में दाखिल हुआ, जिसका पैसों से भरा हुआ बटुआ मंदिर में रह गया था। सेठ ने पुलिस से कहकर उस सैनिक को पकड़वा दिया और कहने लगा कि मेरे बाद मंदिर में यही व्यक्ति आया है, इसने ही मेरा बटुआ चोरी किया है। और फिर पुलिस वालों ने उस सैनिक को गिरफ्तार कर लिया और उसे पकड़कर ले जाने लगे। और यह बात भगवान बने हुए भक्त को बिल्कुल भी अच्छी ना लगी, उससे सहन ना हुई, क्योंकि वह सैनिक तो बिल्कुल निर्दोष था। बटुआ तो गरीब आदमी लेकर गया था और उसको यह अन्याय होता देख नहीं गया। वह भगवान के शब्दों को याद करके चुप रहना चाहता था, क्योंकि भगवान ने उसे बोलने के लिए मना किया था। मगर वह उस अन्याय को चुप रहकर देखना भी नहीं चाहता था। वह जानता था कि उसके चुप रहने से एक बेकसूर आदमी को सजा हो जाएगी। और फिर उससे रहा नहीं गया और फिर वह बोल ही पड़ा कि हे सेठ, तेरा बटुआ इसने नहीं चुराया है, तेरा बटुआ तो इससे पहले मंदिर में आया एक गरीब आदमी ने ले गया है।
मैं भगवान हूँ और मैंने सब कुछ देखा है। अब भला पुलिस वाले भगवान की बात क्यों ना मानते। उन्होंने तुरंत उस सैनिक को छोड़ दिया और उस गरीब आदमी को पकड़ लाए और उससे सेठ का बटुआ भी ले लिया। फिर वह बेचारा बड़ा ही निराश हुआ। और उधर जब एक दिन का समय पूरा हुआ तो भगवान मंदिर में आए और उस भगवान बने हुए उस भक्त ने पूरे दिन का घटनाक्रम भगवान को सुनाया और बड़े ही गर्व से कहा कि हे भगवान, आज मैंने एक सैनिक के साथ हो रहे अन्याय को रोक लिया। देखो, एक दिन भगवान बनकर मैंने कितना महत्वपूर्ण कार्य किया है। और फिर भक्त की बात जब भगवान ने सुनी तो फिर भगवान कहने लगे, तूने न्याय नहीं किया, अन्याय किया है। तुमने उस गरीब आदमी को पकड़वाकर उसके परिवार के मुंह से निवाला छीना है, उसकी बीमार माँ का इलाज होने से रोका है। यह तुमने बहुत बड़ा अन्याय कर दिया है, क्योंकि वह सेठ बड़ा अधर्मी था। उसने पाप कर्म करके करोड़ों की दौलत जोड़ रखी थी। गरीबों का पेट काटकर उसने वह धन जोड़ा है। अगर उसका बटुआ छूट गया था तो क्या हुआ, कम से कम किसी गरीब का कुछ भला हो जाता और उस सेठ के कुछ पाप भी कम हो जाते। और तुमने उस सैनिक को बचाकर भी बहुत बड़ा अन्याय किया है। वह सैनिक अपने राजा के साथ युद्ध में जाकर एक कमजोर देश का राज हड़पने वाला था। जानते हो उस युद्ध में कितने निर्दोष मारे जाएंगे। तुमने उसे बचाकर अन्याय किया है। फिर भक्त को भगवान की बात सुनकर बड़ा ही पश्चाताप हुआ और कहने लगा, भगवान, मैं तो केवल वही देख पा रहा था जो मेरी आंखों के सामने हो रहा था, और उसके पीछे की सच्चाई कुछ और होगी, यह तो मैं नहीं देख पा रहा था। और फिर कहने लगा कि भगवान, दुनिया को केवल आप ही चला सकते हैं, क्योंकि आप जीवन के हर पहलू को अच्छी तरह से देखभाल करके कार्य करते हैं। आप जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। गलत तो हम हैं जो जीवन की वास्तविकता को समझ नहीं पा रहे और उससे पहले ही आपको दोष देने लग जाते। जब हमारे साथ कुछ गलत होता है या फिर हमारे हिसाब से कुछ नहीं होता तो उस समय हम अपना धैर्य खोकर भगवान को दोष देने लगते हैं। हम यह समझ नहीं पाते कि हमारे साथ हो रहे गलत कार्य में भी भगवान की कोई योजना छुपी होती है जो आगे चलकर हमारे लिए हितकर साबित हो सकती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि हमें गंभीरता से पूर्वक कार्य की अगले पिछले परिणाम को सोच लेना चाहिए। अगर हमारे साथ हमारी मर्जी के अनुसार नहीं हो रहा तो उसमें भगवान की मर्जी समझनी चाहिए, और भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। आइए अब बात करते हैं उन दो कारणों की जिसकी वजह से भगवान पाप होते हुए देखकर चुप रहते हैं। पहला कारण तो यह है कि भगवान तब तक आपकी सहायता नहीं करेंगे जब तक आप दुनिया वालों के भरोसे रहेंगे। जिस दिन आपका भगवान पर विश्वास बन जाएगा तो वह आपके लिए जरूर आएंगे। दुनिया वालों पर और परिवार वालों पर निर्भर होने के कारण भगवान ने द्रौपदी की लाज नहीं बचाई थी। जब तक द्रौपदी को लग रहा था कि मेरे बुजुर्ग भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर और मेरे पांच सूरवीर पति मुझे अपमानित नहीं होने देंगे, तब तक उसने भगवान को याद नहीं किया। वह तो यही देख रहे थे कि द्रौपदी कब अपने परिवार वालों को भूलकर मुझे पुकारे और मैं जाकर उसकी लाज बचाऊं। और हुआ भी ऐसा ही। परिवार की और दुनिया वालों की आस छोड़कर द्रौपदी ने अंत में भगवान कृष्ण को पुकारा और फिर भगवान ने बिना देरी किए उसकी लाज बचाई। दूसरा कारण है कि भगवान प्रारब्ध कर्म भी देखकर चलते हैं कि किसको कहां पर किस कर्म का दंड मिलना चाहिए, किसको किस कर्म का फल मिलना चाहिए। वह आपके अगले पिछले सभी कर्मों को देखकर हिसाब किताब करते हैं और उसी के आधार पर अच्छा बुरा होता
है, इसलिए परमात्मा पर विश्वास रखें और अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर दे, तो फिर आपका कभी भगवान बुरा नहीं होने देंगे। ध्यान इस तरह से करें जो आपको ऊर्जा से भर देगा। एक बहुत ही सरल विधि, आज बहुत ही आसान ध्यान की विधि हम आपको बताने जा रहे हैं, और यह इतनी आसान है कि इसे कोई भी कर सकता है और इस ध्यान में हर कोई सफल हो सकता है। यह आप पर इतना तीव्र असर डालती है जिससे आप पूरा दिन ऊर्जा से भरे ही रहते हैं। आपके जीवन में प्रफुल्लता आ सकती है। इस छोटी सी विधि से ध्यान के गहरे अनुभव आपको प्राप्त हो सकते हैं। अब एक प्रश्न है जो कि हम सभी के मन में उठता है कि ध्यान करना कैसे है, मगर इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले यह जान लेना बहुत जरूरी है कि ध्यान है क्या और इसे क्यों करना है। जब तक आपको अपना लक्ष्य ही पता नहीं होगा कि हमारा लक्ष्य क्या है, तो फिर पहुंचने के तरीकों को जानकर भी आपको क्या लाभ होगा। ध्यान का अर्थ है आप जहां पर भी हो वहीं मौजूद हो जाए। ध्यान का अर्थ है बेकार में ही अपना मन इधर उधर भटकना छोड़ दे, आप खुद में ही स्थिर हो जाएं। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो पूरी तरह से उस काम में मौजूद हो जाएं, यानी खो जाएं, और अगर आप खाली हैं तो पूरी तरह से खाली हो जाएं। वास्तव में अपने आप को बिल्कुल खाली कर लेना, अपने मन से मुक्त हो जाना ही ध्यान है। कभी भी हमारा मन वहाँ नहीं होता जहाँ हम होते हैं। हम जो भी कर रहे होते हैं, मगर हमारा मन पता नहीं कहाँ कहाँ भटकता रहता है। मन पर पूरा नियंत्रण, और आप जैसे चाहे और आपका मन वैसे ही चले। अगर आप मन को कहें कि चुप, आप आदेश दे सके, आप मन को कह सके कि फिजूल की बातें करना बंद कर, और मन आपके आदेश का पालन करे। जैसे हम मन को चलाए तो मन वैसे ही चले, यानी मन पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में हो जाए। अभी और यही के पल में मौजूद हो जाना, ना तो कोई पास्ट है और ना ही कोई फ्यूचर, ना भूतकाल है भविष्य काल। जीवन अभी और यही है, यही वह पल है। जैसे अभी आप हमें सुन रहे हैं, यही है वह पल, इसी में है जीवन अभी और यही बात। इसे ही पकड़ना सीखने के लिए हम ध्यान करते हैं। एक छोटा सा ट्रिक है, एक छोटी सी तरकीब है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। आज तक जितनी भी ध्यान की विधियां बनी हैं, उनमें सबसे ज्यादा सांसों पर ध्यान करने की विधि है। इसलिए पहले इसे समझे कि सांस में ऐसा क्या है जो ध्यान में सहयोगी होता है, जिससे ध्यान की गहराई बढ़ती चली जाती है। जब आप पैदा होते हैं तो पहली सांस अपने अंदर खींचते हैं, और इस पहली सांस से ही आपका जीवन शुरू होता है, और जब मृत्यु होती है तो आखिरी सांस को बाहर छोड़कर सांस से ही जीवन शुरू हो रहा है और सांस पर ही समाप्त हो रहा है। अगर कोई काम अभी और यही हो रहा है तो यह केवल आपकी सांस है। केवल सांस हमेशा अभी के पल में है। इसलिए अगर आप भी सांस के साथ एक हो जाएं, तो आप तुरंत वर्तमान पल के अनुभव से गुजर जाएंगे। दो तरह की ऊर्जा है, एक है नेगेटिव और दूसरी पॉजिटिव, और इन दोनों की जरूरत है। दोनों का ही उपयोग करना है। नेगेटिव एनर्जी जिसे आप कहें अंधेरा, और पॉजिटिव एनर्जी है प्रकाश की एनर्जी। जैसे कि दिन और रात दोनों तरह की ऊर्जा का प्रयोग करते हुए आप ध्यान की गहराई में प्रवेश कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इस बात का ध्यान भी रखना जरूरी है कि आपको बहुत सहज रहना है, बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना। जो भी हो रहा है तो उसके दर्शक मात्र बने रहो, केवल सहज रहकर देखना है। आज की ध्यान विधि में भी आप सांस का ही उपयोग करेंगे, और यह आपको सोने के समय और जगाने के बाद करना है। दोनों समय करना है। जब सोने लगे तो इस ध्यान को करते हुए सोए, और जब जाग जाए लेकिन अभी बिस्तर पर ही हो तो बिस्तर से उठने से पहले
लगभग 20 मिनट इस ध्यान को करना है। रात का खाना खाने से लगभग 1 घंटे के बाद ही सोने के लिए जाएं। अपने बिस्तर पर लेट जाएं, बिल्कुल आरामदायक तरीके से, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा सहज रह सकें। अपने पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, एकदम रिलैक्स शरीर में कोई तनाव ना हो। अपनी आंखों को धीरे से बंद कर लें। आंखों को भी सहज ही रखना है, जोर नहीं देना है। बहुत ही आराम के साथ पलकों पर कोई जोर नहीं देना। आप केवल अपनी सांस पर ध्यान दें। सांस को देखना शुरू करें और सांस को भी तेज नहीं करना, बिल्कुल ही धीमे धीमे सांस को अंदर खींचना है। इसलिए अच्छा होगा अगर सांस को थोड़ा लंबा कर ले, मगर स्पीड बहुत कम रखें। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि सांस की स्पीड तेज ना हो। एकदम सहजता से बिल्कुल नॉर्मल ही सांस को लेना है। जैसे सांस को आप अंदर खींच रहे हैं तो इसके साथ ही ऐसा अनुभव करें जैसे सूर्य का प्रकाश, सुनहरा प्रकाश सिर के ऊपरी भाग से आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। सांस के साथ ही यह प्रकाश आपके पूरे शरीर में दाखिल हो रहा है और पैरों के अंगूठे तक जा रहा है। पूरे शरीर को प्रकाश से भरा हुआ अनुभव करें। जैसे ही सांस को अंदर खींचना शुरू किया, उसके मस्तिष्क में प्रकाश अंदर प्रवेश करते हुए सांस को पूरा होने तक यह प्रकाश आपके पूरे शरीर से गुजरकर आपके पैरों के अंगूठे तक पहुंच जाए। आपके पूरे शरीर में जैसे एनर्जी भर गई। बस एक क्षण के लिए, 1 सेकंड से भी कम के लिए यहाँ सांस को रोकना है। बस जरा सा यह इतना छोटा होना चाहिए जिसके लिए कोई प्रयास ना करना पड़े। और फिर जैसे ही सांस को बाहर छोड़े तो ऐसा अनुभव करें जैसे आपके पैर के अंगूठे से एक काली एनर्जी, एक गहरा काला बादल, एकदम डार्क जैसे गहरी काली रात आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और आपके सिर तक पहुंच रही है। सिर से प्रकाश आपके पैरों के अंगूठे तक और पैर के अंगूठे से एक बिल्कुल काली धारा आपके सिर तक। सांस अंदर तो प्रकाश अंदर, सांस बाहर तो काली धारा अंदर। जैसे ही सांस को बाहर की तरफ छोड़ना शुरू करेंगे तो काली एनर्जी को अपने भीतर लेना है और पूरा सांस बाहर छोड़ने में जितना समय लगता है उसी समय में इसे अपने सिर तक ले जाना है। यहाँ भी पहले की तरह बहुत ही छोटा सा स्ट्रोक, बस इतना ही जिसका एक हल्का सा अभ्यास भर आप कर सकें। फिर अपनी सांस अंदर और प्रकाश अंदर, सांस बाहर तो पैरों की तरफ से अंधेरा अंदर। बिल्कुल यही ध्यान सुबह जब आपकी आंख खुल जाए तब करना है। कम से कम 20 मिनट रात में और 20 मिनट सुबह बिस्तर से उठने से पहले ही। दिन से आप अपने अंदर एक अनगणित ऊर्जा को अनुभव करेंगे, पहले से ज्यादा एनर्जी को महसूस करेंगे और आपकी यह एनर्जी हर रोज बढ़ती जाएगी, ज्यादा गहरी होती जाएगी। लगभग 1 महीने में आप अपने भीतर स्पष्ट बदलाव को अनुभव करेंगे। जो आपको हमेशा ही पूछते हैं कि खुद को कैसे जान जाए, तो उसका मार्ग यहीं से होकर जाता है, यहीं से गुजरता है। स्वयं को जानने का अर्थ है आपके भीतर विराजमान शुद्ध चेतना को जानना। वही चेतना जो सबके भीतर बह रही है। आप भले ही शारीरिक रूप से अलग हैं, मगर चेतना तल पर अलग नहीं है। चेतना एक ही है और ऐसा भी नहीं मनुष्य की चेतना की बात कर रहे हैं। सभी चेतना, फिर चाहे वह सूर्य है, आकाश है, चाहे वह चंद्रमा है, चाहे पहाड़ है या सितारे हैं, पूरे ब्रह्मांड की चेतना की एक जैसे ही है। और इस समस्त चेतना को ही परमात्मा कहते हैं। परमात्मा कोई इंसान जैसा नहीं जो कहीं बैठा है। परमात्मा तो पूरे ब्रह्मांड की चेतना की समग्रता। आमतौर पर ऐसा प्रतीत होता है कि एक बार जन्म होता है और एक बार मृत्यु, लेकिन यह सच नहीं है। 24 घंटों में आप लगभग
लगभग 200,000 सांस लेते हैं। जब सांस अंदर जाती है तो प्राणवायु अंदर जाती है। सांस की आपका प्राण है। सांस का अंदर जाना जन्म है और सांस का बाहर आना मृत्यु। जीवन है प्रकाश और मृत्यु है अन्यथा। हर एक दिन में 20,000 बार मृत्यु हो रही है। अपनी हर सांस के साथ जीवन और मृत्यु को अनुभव कर सकते हैं। इसी अनुभव से गुजरकर आपको समझ आ जाता है कि वास्तव में ना तो जन्म है और ना ही मृत्यु। जिसे आप जन्म कहते हैं वह जन्म नहीं है और जिसे आप मृत्यु कहते हैं वह मृत्यु नहीं है। यह सब भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे सांस का अंदर जाना और बाहर आना। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ना कभी आप पैदा होते हैं और ना ही कभी मृत्यु होती है। जब से यह सृष्टि बनी है तब से आप यहाँ हैं। रूप चाहे कोई भी हो, चाहे आप कोई पत्थर हैं रूप में, कभी पेड़ के रूप में, कभी पशु पक्षी के रूप में, आप हमेशा ही यहाँ और जब तक सृष्टि है आप रहेंगे। वैज्ञानिक भी यही कहते हैं कि ना तो एनर्जी को पैदा किया जा सकता है और ना ही एनर्जी को नष्ट किया जा सकता है। बस एनर्जी के रूप को बदला जा सकता है। शुद्ध एनर्जी, शुद्ध ऊर्जा। धीरे धीरे विज्ञान और अध्यात्म एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जहां अध्यात्म पहुंचता है वही आखिर में विज्ञान को भी पहुंचना है। फिर चाहे भले ही रास्ते उल्टे दिखाई पड़े, बिल्कुल अपोजिट, जैसे कि घेरे के किसी सर्किल की विधि पर किसी भी बिंदु से दो लोग यात्रा शुरू करें, बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत दिशा में, क्योंकि गोल है घेरा, बिल्कुल गोल है, उल्टी दिशा में चलते हुए भी, और पर दोनों एक ही जगह पहुंच जाएंगे और पहुंचेंगे ही। विज्ञान है बाहर के जगत की खोज और अध्यात्मक है शरीर के जगत की खोज। जहां बाहर और भीतर दो नहीं बचते, जहां बाहर और भीतर एक हो जाते हैं। अध्यात्म हजारों साल से वहां पहुंच चुका है जहां पहुंचने के लिए विज्ञान अभी रास्ते में ही है। मगर समय चाहे कितना भी लगे वह अलग बात है। अगर मैं विज्ञान को भी वही पहुंचना है। आज का ध्यान आपको आपकी शुद्ध चेतना से जोड़ देता है। आज के ध्यान में आपको जीवन की झलक मिलती है। जीवन में अभी के पल में बस यही आपकी समस्या है कि आप अभी के पल में कभी भी नहीं होते, कभी भी नहीं होते। जो भी तरीका चाहे वह कुछ भी हो, कोई भी तकनीक जो आपको अभी के पल से जोड़ दे, जो आपके मन को अभी के पल से बाहर ना जाने दे, तो वही ध्यान है। ध्यान का इतना ही अर्थ है। इसलिए हम कहते हैं कि अभी तक आपने जीवन का दर्शन नहीं किया। आप या तो पुरानी यादों में जीते हैं या फिर भविष्य की कल्पनाओं में, और इसी में अपने जीवन को नष्ट करते चले जा रहे हैं। अब कोई लोग पूछते हैं कि ध्यान करने से होगा क्या, आखिर क्या मिलेगा, ध्यान करने से जीवन में कैसा फर्क आएगा, कैसा बदलाव आएगा। इसके बारे में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि ध्यान करें और जान ले। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। जिस दिन आप ध्यान के अनुभव से गुजर जाएंगे तो आप फिर कुछ नहीं कह पाएंगे। अगर कोई कुछ कहने की बात बहुत कोशिश भी करता है तो वह किसी की समझ में नहीं आता, क्योंकि आप केवल वही समझा सकते हैं जो कभी आपका अनुभव, जिसे आपने कभी देखा ही नहीं, जिसके स्वाद के बारे में आप कुछ जानते नहीं, तो उसे कैसे कहा जा सकता है। कैसे कोई अमृत के स्वाद को आपको बता सकता है, क्योंकि दुनिया के जितने भी स्वाद हैं, अमृत का स्वाद है उनसे एकदम अलग है। बस चखो और जान लो, और कोई तरीका नहीं है। जब कभी भी जीवन में जागरण आता है, जब कभी भी कोई अभी के पल में जीने लगता है और फिर सब कोई उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, कुछ तो कहो, तो केवल हंसी आती है। वहाँ दो बातें एक साथ घटती है। आप कहेंगे कि कुछ भी नहीं हुआ, और साथ ही आप यह भी कहेंगे कि सब कुछ हो गया। आप यह भी कहेंगे कि पूरा जीवन ही बदल गया और सब कुछ मिल गया, और साथ में यह भी कहेंगे कि कुछ भी नया नहीं, कुछ भी नया नहीं मिला, जो मिला है वह तो पहले से ही था।
वह तो पहले ही मिला ही हुआ है। बस केवल इतना ही कहा जा सकता है कि आंखें खुल गई, होश आ गया, अब ना कोई भटकना रहा, कोई खोज बची, अब जीवन आनंद की एक धारा बन गया। अब तो परमात्मा के साथ ही एक हो गए, अब तो उसकी लहरों में ही उठता हूँ, उसकी लहरों में ही गिरता हूँ। जीवन की पूरी नीति ही बदल गई, सब के सब पागलपन जहाँ समाप्त हो जाता है। जब आप अलग नहीं होते, आप विराट का हिस्सा होते हैं। अहम ब्रह्मास्मि में ही धर्म हूँ। कभी आपका अनुभव होता है, लेकिन कोई अहंकार नहीं, थोड़ा सा भी अहंकार बचा नहीं सकता। आज की ध्यान विधि आपको आपसे ही जोड़ती है, आपका स्वयं में ही प्रवेश हो जाता है। और जिस दिन आप स्वयं में प्रवेश करते हो तो अंदर और बाहर एक साथ जाना जाता है, क्योंकि अंदर और बाहर दो नहीं है, वास्तव में एक ही है। बस आपको दो दिखाई पड़ते हैं, यह केवल आपकी दृष्टि का ही भ्रम है। ऐसा नहीं है कि एक हो जाते हैं, ऐसा भी नहीं है कि आप परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं, केवल कहने की बात है, क्योंकि आप एक हैं ही सदा। बस इसे देख नहीं पाते, इसे अनुभव नहीं कर पाते। इसलिए एक बात विशेष समझ लें कि ध्यान कोई विशेष विधि नहीं है। आपके जीवन में जो भी हो रहा है, सब कुछ ध्यान ही है। जरूरत इतनी है कि आपको एक बार इसे पकड़ना आ जाए। आज की यह सत्संग अगर आपको सच में अच्छा लगा हो तो कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए, और साथ साथ अपने शहर का नाम भी लिखिए, जिससे हम जान सके कि बाबा जी की सत्संग कहाँ से सुना जा रहा है। और ऐसे ही प्रेरणादायक सत्संग और साखियाँ सुनने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे इस चैनल पर अपलोड की गई साखी और सत्संग आप तक पहुँचते रहे। राधा स्वामी जी।